ये एक टूरिस्ट प्लेस है लेकिन अभी वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पहले 9 भी अंदर जाती थी। यहाँ की स्थिति भी काफी खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं गंदगी कितनी है यहाँ पे। पानी जो है बिल्कुल काला है और यहाँ पे बदबू इतनी ज्यादा आ रही है कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। 200 करोड़ का बजट यहाँ पे मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से वहाँ तक आप जाएंगे पूरे में, आप देखेंगी तो एक आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा, प्रशासन का कोई आदमी नहीं मिलेगा। यहाँ पे मछलियों की क्या हालत होती होगी सोच कर देखिए। और ये जो पक्षी हैं ये पानी में रह रहे हैं, इनकी क्या परिस्थिति होती होगी। राजस्थान में पधारो हमारे देश की सबसे खूबसूरत सी बात रही है, संस्कृति रही है कि यहाँ जब भी कोई मेहमान आता है हमेशा यहाँ की रियासतों को देखकर खुश होकर ही जाता है। और आज हम इस पवित्र भूमि में जल महल को देख पा रहे हैं जो हमारे सामने है। हम अपने सहयोगी रिपोर्टर से जानना चाहेंगे, देव जी किस प्रकार से यहाँ का इतिहास रहा है। ये राजस्थान की एक विरासत है जल महल। ये 18वीं सदी में बनाया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे वो अपनी रानियों के साथ आ सकें। और आज की अगर वर्तमान समय की बात करें तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है लेकिन अभी वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पहले 9 भी अंदर जाती थी लेकिन अभी पूरी तरह से बंद है। और यहाँ की स्थिति भी काफी खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं गंदगी कितनी है यहाँ पे। और जब ये यहाँ की ये स्थिति है तो अंदर की कैसी स्थिति होगी आप ये खुद अंदाजा लगा सकती हैं। आपको बता दें कि यहाँ सबसे दुर्भाग्य हो रहा है कि सरकार 200 करोड़ रुपए का बजट पास करती है जिससे यहाँ की परिस्थिति में सुधार हो सके, लेकिन पानी जो है बिल्कुल काला है और यहाँ पे बदबू इतनी ज्यादा आ रही है कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या संदेश दे रहे हैं कि जब देश विदेश से लोग हमारे राजस्थान आते हैं, यहाँ घूमते हैं, तो इस प्रकार से जब गंदगी देखते हैं तो क्या राजस्थान की सरकार संदेश देना चाह रही है और पधारो हमारे देश की जो रीति रही है उसको क्या धूमिल करने का प्रयास कर रही है। तो देव जी हमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पन्नियां प्लास्टिक की हैं, जूते चप्पल है, नारियल है, फूल माला है। तो ये क्या परिस्थिति है जल महल की। देखिए अभी तो ये आप देख रही हैं सामने, अभी मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आगे ले चल के आपको इससे भी गंदी स्थिति दिखाता हूँ। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो नाले हैं, कॉलोनियां बनी हुई उनके नाले हैं, उनका सीधा पानी आ रहा है यहाँ पे। यानी मलमूत्र हर तरह का पानी, मलमूत्र हर तरह का पानी आ रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर्यटन आए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता चल रहा होगा कि यहाँ किस प्रकार से गंदगी है। 200 करोड़ का बजट यहाँ पे मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ किस प्रकार से यहाँ पे परिस्थितियाँ चल रही हैं। देखिए परिस्थिति तो इतनी गंदगी है, आप ये देख सकते हैं। आप इसे देख लीजिए, ये पूरा यहाँ पे ये पूरी गंदगी है और पूरा जितना पानी भी आ रहा है नाले का ये पूरा नीचे नीचे आ रहा है। तो आपको ये कहीं दिखेगा नहीं कि पानी कहाँ से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है। नहीं तो आप ही एक बात बताइए कि क्या पानी इतना काला हो सकता है? नहीं। मछलियां रहती हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो कीड़े मकोड़े अगर रहेंगे तो कीड़े मकोड़े जो कीड़े रहते हैं छोटे छोटे उनको खाते हैं, तो जिसके चलते पानी साफ रहता है। मछली को इसीलिए डाला जाता है। आप एक कुएं में अगर बात करें तो कुएं में कभी कभी मछली को डाला जाता है कि पानी साफ रहे। जब एक तालाब में, एक झील में इतनी सारी मछली पाली गई तो पानी क्यों साफ नहीं रहेगा? उसके बाद भी इतनी गंदगी है। और ये गंदगी केवल इसलिए हो रही क्योंकि जो कॉलोनियों का सीधा बिल्कुल नाले का पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है, जिसके चलते ये पूरा पानी काला हो गया है। और ये साफ सफाई का पर्यटन आते हैं पर डस्टबिन तक नहीं। अगर आपको मैं बता दूं यहाँ से वहां तक आप जाएंगे पूरे में, आप देखेंगी तो एक आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा, प्रशासन का कोई आदमी नहीं मिलेगा, नगर निगम का कोई आदमी नहीं मिलेगा कि जो लोगों को रोके और लोग यहीं पे खा पी कर फेंक देते हैं। यहाँ पे मात्र घरों का पानी नहीं आ रहा है कि कॉलोनियों का पानी आ रहा है। अगर मछलियां मर रही हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों का पानी भी आ रहा है। जो फैक्ट्रियों का जहरीला पानी आ रहा है उससे मछलियां मर रही हैं। नगर निगम के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ठेकेदारों को साफ सफाई का काम दिया जाता है। 200 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है लेकिन परिस्थिति बहुत दयनीय है। प्रशासन हम तो हमारा काम कर रहे हैं। हाँ, तो ऊपर से आपको आदेश आते हैं कि ये सफाई स्वच्छता और जो सिविक सेंस होता है, आम लोग वहाँ कचरा फेंक देते हैं, इस पे आप कुछ। बिल्कुल मैम, हम हटाते ना। यहाँ पे जो दुकानें लगना अलाउ नहीं है उनको बंद रखा है। तो सर दुकानें तो अलाउ नहीं है लेकिन ये कचरा जो आ रहा है वहीं से मैम ज्यादा वो फैलाते हैं। तो फिर ये दुकान से ज्यादा गंदगी कर रहे हैं। तो दुकान से आती है तो आज भी अगर दुकान आपने हटवा दी है तो नहीं, आज नहीं मैम, ड्यूटी 12 से 7 का टाइम है। तो आपने दुकान हटवा दी है लेकिन फिर भी कचरा हो रहा है, उस पर क्या करेंगे? फिर भी कचरा हो रहा है मैम। ये तो आप सफाई कर्मचारी मैम, उनकी ड्यूटी है, वो टाइम पे आएंगे। अच्छा, और ये बताइए कि नालों का पानी, सीवर का पानी सब जाता है मैम, इसी में आ रहा है। हाँ, नल में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ, नगर निगम के अधिकारी होने के साथ साथ, एक सेवक के होने के साथ साथ एक आम नागरिक के अंदर होता है कि भावना होती है कि इस प्रकार की चीजों में बोल पाए। क्या कहना चाहेंगे आप उस एक सफाई के लिए? पहले अपनी वैरायटी होती है सफाई की जगह।
करने के लिए सफाई बराबर रखवाते हैं। जहाँ तक डस्टबिन कोई टूरिस्ट कचरा डालता है तो उसको भी हम अंदर रखवाते हैं, भाई उसको उठा के डलवाओ अंदर, ये वैरायटी। यहाँ 3-3 नाले का ये जो होल है वो खुला हुआ है और इतना गंदा बदबूदार बुलबुले छूट रहे हैं काले पानी में। किस प्रकार से यहाँ परिस्थिति है? देखिए, मैं आपसे पहले ही बताया था कहीं ना कहीं यहाँ पे नाले का पानी आ रहा है, लेकिन मेरे को ये कंफर्म नहीं था कि यहाँ पे भी एक नाले के जो होल है यहाँ पे है, जैसे पानी आ रहा है खुले तौर पर। जो जानकारी मिली थी, जानकारी के अनुसार ये पता था कि नीचे से पानी आ रहा है, पाइप लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा जीता जागता सबूत मिल गया है कि पूरा नाले का पानी ही आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा है, इतना मतलब बदबूदार ये है आप कि देख सकते हैं वो काला काला पूरे में है। ये किसी फैक्ट्री का पानी आ रहा है, कॉलोनी और फैक्ट्री का मिक्स पानी आ रहा है, जिसके चलते इतनी गंदगी है। ये देख सकते हैं जो बुलबुले अगर यहाँ पे छूट रहे हैं तो पूरा पानी बिल्कुल काला हो जा रहा है। तो मतलब कितनी बुरी दयनीय परिस्थिति है कि काले काले गोले जो है जहर के वो ये उभर के आ रहे हैं, बीच बीच में ये फूट रहे हैं। मतलब यहाँ पे मछलियों की क्या हालत होती होगी सोच कर देखिए। और ये जो पक्षी हैं ये पानी में रह रहे हैं, इनकी क्या परिस्थिति होती होगी। देखिए, स्थिति काफ़ी ख़राब है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार एक और बात करती है, डबल इंजन की सरकार है हमारी, हम विकास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल इंजन की सरकार नहीं है, यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री भी भाजपा का, ठीक है, मुख्यमंत्री भी भाजपा का और महापौर भी भाजपा का, उसके बाद ये स्थिति है। ऊपरी खूबसूरती तो आपने को सबने दिखाई होगी, लेकिन आज हम आपको यह हकीकत दिखा रहे हैं। ये है जल महल की खूबसूरती को धूमिल करने की साजिश, जिसमें शासन, प्रशासन, ठेकेदार और नगर निगम शामिल है। देखिए, हम पूरा एनालिसिस किए थे इसका और उसके बाद हम यहाँ पे आए थे और हकीकत हम दिखा रहे थे, क्योंकि खूबसूरती दिखाने के लिए हजारों लोग हैं और केवल हम हकीकत दिखाने आए थे, जमीनी हकीकत दिखाने आए थे कि सरकार जागे, ध्यान दे, विरासत को संभाले। जी। और आगे भी सरकार से निवेदन है, दिया कुमारी जी से निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन है और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, आए आकर निरीक्षण करें और देखें कि 200 करोड़ कहाँ गए आपके, या पानी में चले गए, या महल में चले गए, या किसी अधिकारी की जेब में चले गए। कटाक्ष के साथ एक निवेदन भी है और जरूर आप सुने और सबको ही वीडियो को शेयर करिए जिससे सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे।